थैंक यू ब्रदर, खुदा में आपकी सलामती हो। खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। सब खुश हैं? मेरे अजीजों, मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट एंड स्वीट, कम से कम टाइम दूं और असल बात आप तक पहुंच सके। कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे। मेरे अजीजों, आज हम उस कलवरी के मकाम पर हैं, उस जगह पहुंच चुके हैं जिसको आज हम बयान कर रहे हैं, जिसकी वजह से सब ने बचना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सलीब का पैगाम, मेरे अजीजों, सलीब एक पैगाम देती है, एक मैसेज दे रही है कि ये हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। आज हम खुदा की कुदरत को देखने वाले हैं कि खुदा की कुदरत है क्या, खुदा हमारी जिंदगी में अपनी कुदरत से क्या काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम कलाम में से पढ़ेंगे उस दूसरे कलमे को, जिसकी जिम्मेदारी मेरे जिम्मे लगी है कि बयान किया जाए। तो मेरे अजीजों, इस कलमे को बयान करने से पहले मैं सारा आपको इसका साइकोस आके आपको समझ आ जाए पीछे से हुआ क्या है सारा वाक्य, इसलिए मैं थोड़ा पीछे से कलाम को पढ़ूंगा ताकि सब पर वाजिया हो जाए। लूका की इंजील उसका 23 बाब है और उसकी 34 आयत के लास्ट वाले हिस्से से मैं शुरू करूंगा। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुरा डाला, और लोग खड़े देख रहे थे, और सरदार भी ठट्ठा मार मार कर कहते थे कि इसने औरों को बचाया। अगर ये खुदा का मसीह और उसका बरगुज़ीदा है तो अपने आप को बचाए। सिपाहियों ने भी पास आकर और सिरका पेश करके उस पर ठट्ठा मारा और कहा कि अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। और एक नविश्ता भी उसके ऊपर लगाया गया था कि ये यहूदियों का बादशाह है। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे, उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरों ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है, और हमारी सजा तो वाजिबी है, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन उसने कोई बेजा काम नहीं किया। ये सारी स्टोरी आपने भी सुनी, उस डाकू ने भी सुनी है। बयान करने का मतलब यह कि वो डाकू का ध्यान खुदावंद यीशु मसीह की बातों पर है। उसने वो बात भी सुनी है जो खुदावंद यीशु मसीह ने पहले कलमे में कही है कि अब आप इनको माफ कर। उसके बाद उसने ये फैसला किया है। मेरे जी, ये सारी कन्वर्सेशन सुनने के बाद, सारी बातें सुनने के बाद, हम भी जब खुदा का कलाम या मैसेज सुनते हैं, उसके बाद हम एक नतीजे पर पहुंचते हैं। वो डाकू एक नतीजे पर पहुंचा है। मेरे चीजों वो नतीजे, किस नतीजे पर पहुंचा है, मैं आपके सामने वो रखना चाहता हूं। फिर उसने उससे कहा है, वो इस नतीजे पर पहुंचा है, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। हालेलुया। मेरे चीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि डाकू उस नतीजे पर पहुंच गया है। हमने भी अपनी जिंदगियों पर गौर करना कि हम किस नतीजे पर पहुंचे हैं। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं। यीशु हमेशा सच कहता है, और जो भी कहता है उस जैसा कोई नहीं है, वो कोई और नहीं कह सकता। मेरे अजीजों, यीशु ने भी उसको स्ट्रॉन्ग किस्म का जवाब दिया, हमेशा की जिंदगी का जवाब दिया। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस जो हमारे पास है, जिसको हम पढ़ते हैं, ये निजात की किताब है, और ये सिर्फ निजात को फोकस करती है। मेरे अजीजों, शुरू में दोनों डाकू भी ठट्ठा कर रहे हैं, सब सरदार भी, लोग भी, सिपाही भी ताना दे रहे हैं, लेकिन एक बंदे पर खुदा का कलाम चोट करता है, उसने इस पर असर किया है, और वो मसीह पर ईमान लाया है। और उसने उससे कहा है
कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। मेरे अजीजों, यीशु मसीह को उसने कबूल किया, वो यीशु मसीह पर ईमान ले आया, और ईमान लाने के बाद उसमें 5 किस्म की तब्दीलियां आई। हालेलुया। मेरे अजीजों, उसमें पहली तब्दीली ये आई है कि उसने यीशु मसीह को अकीदत दी। उसमें दूसरी तब्दीली ये आई कि उसने अपने आप को गुनाहगार महसूस किया, अपने आप को गुनाहगार मान लिया कि मैं नाराज हूं, मैं गुनाहगार हूं, और यीशु मसीह को रास्तबाज देखा। उसमें तीसरी तब्दीली ये आई है कि उसने यीशु मसीह को बतौर बेगुनाह खुदा का बरा देखा। मेरे अजीजों, उसमें चौथी तब्दीली ये आई है कि उसने यीशु मसीह को बतौर बादशाह कबूल कर लिया। उसमें 5वीं तब्दीली ये आई कि उसने अपनी सबसे बड़ी जरूरत, जो मेरी और आपकी भी है, नजात को मसीह में पूरे होते हुए देखा। मेरे अजीजों, जब वो खुदा यीशु मसीह को करीब से देखता है, उसकी बातों को सुनता है कि लोग उसके साथ क्या कर रहे हैं और वो लोगों के साथ क्या कर रहा है, यीशु मसीह को दुआ कर रहा है, भलाई की बातें कर रहा है, उनके लिए माफी का ऐलान कर रहा है, तो वो खुदा यीशु मसीह को रास्तबाज मान लेता और अपना बादशाह मान लेता, क्योंकि वो जान गया कि फरदौस का मालिक और हमेशा की जिंदगी का मालिक यही है। इसीलिए तो वो डाकू कहता है कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। मेरे अजीजों, और 43 आयत में यीशु ने भी उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं। मेरे अजीजों, फरदौस बागी अदन को पेश करता है। इसका जो तस्वर है वो वही है जो पुराने यादनामा में अदन का है और नए यादनामा में फरदौस का है। और मुकाशवा में लिखा है, जो गालिब आएगा मैं उसे अपने फरदौस में से वो फल खाने को दूंगा। मेरे अजीजों, फरदौस असल में वो जगह है जहां खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ होगा, और हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ बातें करेंगे और हमारे साथ बातें करेगा, जैसे खुदा आदम के साथ बातें करता था। मेरे अजीजों, यीशु मसीह की कुर्बत में रहते हैं हम, फरदौस वो जगह। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह फरदौस का मालिक है। मेरे अजीजों, ये जो फरदौस है ये पुराने जमाने में मसाया का एक मयार है कि जो मसाया होगा वो खुदा का बेटा होगा, सन ऑफ गॉड होगा। इसीलिए तो उसने कहा, ऐ बाप, उसने बताया कि मैं ही बेटा हूं, दूसरा कोई नहीं है। और उसके पास फरदौस की कुंजियां होंगी, जो मसाया होगा। और यीशु मसीह ने यह कहकर कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा, यह साबित किया कि मैं ही वो मसाया हूं, मैं ही हूं वो जिसके पास फरदौस की कुंजियां हैं, जो मैं हमेशा की जिंदगी में दाखिल कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता। मेरे अजीजों, बागी अदन में एक ईमानदार ने गुनाह करके अदन खो दिया, और सलीब पर एक गुनाहगार ने यीशु मसीह पर ईमान लाकर बागी अदन हासिल कर लिया, फरदौस हासिल कर लिया। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने सलीब पर कहा कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। इससे मुराद यह है कि जिस तरह ये डाकू ईमान लाया है, इसी तरह जो मुझ पर ईमान लाएगा वो फरदौस में जाएगा। मेरे अजीजों, फरदौस दर हकीकत वो जगह होती है जैसे अदन था, जहां फलदार दरख्त होते हैं, जहां हयात का दरख्त होता है, जहां नदियां होती हैं, जहां खुदा रोज मिलने आता है। फरदौस दर हकीकत खुदा की बादशाही है, आसमान की बादशाही है। फरदौस यीशु मसीह की दी हुई हमेशा की जिंदगी की तरफ इशारा है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह के पास ये इख्तियार है। खुदा ने बड़े इख्तियार से कहा कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। मेरे अजीजों, सलीब पर हमें यीशु मसीह का मिशन नजर आता है, हमें यीशु मसीह का इख्तियार नजर आता है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल होता। मेरे अजीजों, ये खुदावन ने कहा है, और ये अथॉरिटी और इख्तियार सिर्फ मेरे और आपके खुदावन के पास है, क्योंकि वो ही खुदा है। हालेलुया, आमीन।
आज से मुराद आज ही है। किसी भी डिक्शनरी में देख लें, इंग्लिश में देख लें, किसी भी जुबान में देख लें, टुडे का मतलब आज ही होता है, यानी अभी इसी वक्त तुझे नजात मिल गई है। मेरे अजीजों, जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, उस पर ईमान ले आते हैं, उसी वक्त हमको नजात मिल जाती है, उसी वक्त हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाते हैं, बरा की किताबे हयात में हमारे नाम दर्ज हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस। खुदा का शुक्र।